मोदी सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी किया। इसी के साथ देश में अब सीएए भी लागू हो गया है। सीएए के अमल में आ जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल पाएगी। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इस एक्ट में संशोधन 1955 से किया गया है। इससे होगा ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 31, 2014 से पहले किसी न किसी तरह की प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे। इससे उन मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक समुदायों को फायदा होगा जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है। लेकिन भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी उत्तर पूर्वी भारत में सीएए लागू नहीं होगा। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्या संविधान में इसके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं? ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दरअसल उत्तर पूर्वी भारत में सीएए ना लागू होने के पीछे का कारण है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो एक निश्चित समय के लिए यात्रा की अनुमति देता है। भारत में भारतीय नागरिकों के लिए बने इनर लाइन परमिट के इस नियम को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। इसे पहाड़ी आदिवासियों से ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था ताकि आदिवासी ब्रिटिश क्षेत्र में घुसपैठ ना कर पाएं। इसी वजह से दो इलाकों के बीच में काल्पनिक लाइन सी बनाई गई थी ताकि दोनों के बीच में किसी परमिट के बिना एक दूसरे के इलाके में प्रवेश ना हो पाए। बाद में इसे देश की स्वतंत्रता के बाद समय समय पर फेरबदल कर जारी रखा गया। इसका नियम उत्तर पूर्व में बसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लागू होता है। इसके अलावा ILP प्रणाली लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश में भी चालू है। इसकी जरूरत सीमावर्ती राज्यों जैसे लेह लद्दाख के उन स्थानों पर भी होती है जहां की सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती है। इस नियम के मुताबिक इन राज्यों में लंबे समय तक रहने वाले उन निवासियों को भी परमिट की जरूरत पड़ती है जो इन राज्यों में मूलवासी नहीं है। ऐसे लोगों को अपने परमिट को हर 6 महीने में रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके बारे में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में लोकसभा में ये साफ किया था कि ये कानून अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, दीमापुर को छोड़ के इसके साथ साथ त्रिपुरा का लगभग 70% हिस्सा और लगभग पूरे मेघालय में लागू ही नहीं होगा। असम में बोडो, कार्बी और डिमासा इलाका संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है, लिहाजा वहां भी ये कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा अमित शाह ने लोकसभा में यह भी साफ किया था कि पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है वहां नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं होगा। हमने यहाँ पर संविधान की 6ठी अनुसूची का भी जिक्र किया है। आपको ये भी बता देते हैं कि 6ठी अनुसूची क्या है। साल 1949 में आर्टिकल 244 के तहत 6ठी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। इसका मूल उद्देश्य ये था कि उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले आदिवासी समुदायों को अधिकारों की रक्षा की भेजा जा सके। इसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गठन किया गया है जिसके माध्यम से आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान भी किया गया है। इसे त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम में लागू किया गया है और लद्दाख में भी इसे लागू करने की मांग तेज हो रही है। ADC जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हें राज्य विधानसभा में भी अधिकार दिए हुए हैं। इसके अलावा इन राज्यों के राज्यपालों को जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्गठित करने का भी अधिकार दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो वो किसी भी क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने के लिए सीमाओं को बढ़ाने या घटाने और एक में 2 या अधिक स्वायत्त जिलों को एकजुट करने का फैसला भी कर सकते हैं। वो एक अलग कानून के बिना स्वायत्त क्षेत्रों के नामों को भी बदल सकते हैं। इन 2 चीजों यानी 6ठी अनुसूची और परमिट की वजह से ही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी उत्तर पूर्वी भारत में सीएए लागू नहीं हो पाएगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।